हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होलकर कॉलेज में जो नए एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास होने वाली है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम आज बात कर लेते हैं। आपके मन में एक डाउट होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, कब से कब तक होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस हम आज के इस छोटे से वीडियो में समझ लेंगे। और अब क्योंकि आप होलकर में आ चुके हैं तो आपको आगे भी होलकर में जितनी भी आने वाली इंफॉर्मेशन हैं, जो ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन होंगी, वो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलेंगी। तो आप इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये ऑफिशियल नोटिस आया है आज, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट लिया है आपने, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है यहाँ पर। तो 5 तारीख से शुरू हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ जो कंप्यूटर साइंस मेजर जिन्होंने लिया है उनका 8 तारीख से शुरू होगा वेरिफिकेशन। ठीक है, उनको 5 तारीख को कॉलेज में नहीं जाना है। तो चलिए हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है collegeholkar.org, वहां से प्रवेश फॉर्म भरकर उसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो प्रिंट आउट निकाल लो, उसका फॉर्म फिल कर लो। उसके बाद में फॉर्म पर पालक के हस्ताक्षर, मतलब अपने कई बार क्योंकि ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट खुद आता है अगर इंदौर से बाहर का है, और पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने घर से ही उनके जो साइन है वो करवा करके लेकर आएंगे। अब फॉर्म के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। ठीक है, ई प्रवेश जो है, जो आपने बीएससी में एडमिशन लिया है तो आपका ई प्रवेश के थ्रू एडमिशन हुआ होगा, तो जो एडमिटेड की स्लिप मिलती है ना, एक रसीद मिली होगी आपको जिसपे एडमिटेड लिखा हुआ होगा वाटर मार्क में। तो वो, यदि आप किसी पर्टिकुलर जाति को बिलोंग करते हैं जिसमें प्रमाण पत्र की नीड होती है तो उसका जाति प्रमाण पत्र, यदि आप जनरल के हैं तो आपका कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, आप अगर कोई स्कॉलरशिप या किसी चीज का बेनिफिट लेते हैं तो आपको डेफिनेटली आय प्रमाण पत्र लगता है। ठीक है, और ये जो आय प्रमाण पत्र होता है ये 3 साल तक वैलिड होता है। तो आपके पास में अगर बना हुआ है तो ये जरूर डेट देख लेना कि अभी वो वैलिड है या नहीं, अदरवाइज उसको रिन्यू करवा लेना। ठीक है, उसके बाद में 12th से आप आए हैं तो स्कूल का आपको टीसी और माइग्रेशन मिला होगा, वो ओरिजिनल जमा करना है। बाकी जितनी चीजें थी अभी तक की वो थी फोटोकॉपीज में। ठीक है, और माइग्रेशन और टीसी लगेगा। यदि अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहें, यदि आपने कोई वेटेज लिया है, जैसे मान लो आप ईडब्ल्यूएस के हो तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आपने स्पोर्ट्स कोटा से भरा था तो उस स्पोर्ट्स में आपने जो भी सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा। ठीक है, तो उपरोक्त फॉर्म, तो जो आपको बोला है कि प्रिंट आउट निकालनी है वो फॉर्म, उसके साथ में ये वाले सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स, प्लस इनकी ओरिजिनल भी लगेगी। जैसे आपको मैंने बोला है कि फोटोकॉपीज जमा होगी, लेकिन ये वेरीफाई किससे होगी, हमेशा ओरिजिनल से। तो आपको मूल दस्तावेज लेकर के जाना है, उस आपके ओरिजिनल वाले से वो फोटोकॉपी को वेरीफाई करेंगे, ओरिजिनल आपको हैंड टू हैंड रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको लेकर के कहाँ जाना है, जो भी सब्जेक्ट आपने मेजर लिया है, मान लो आपने बॉटनी लिया अगर मेजर, तो आपको बॉटनी डिपार्टमेंट जाना है। यदि आपने फिजिक्स मेजर लिया है तो आपको फिजिक्स में जाना है। तो जो भी कॉलेज में आपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट लिया है मेजर में, आपको उस डिपार्टमेंट में जाना है। और कंप्यूटर का, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 8 तारीख से कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर साइंस मेजर वाले जो बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो आपको और कहीं नहीं जाना है, आपको कॉलेज में ही आना है और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, सो आई होप जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछिए। हम हमेशा ही अपने कमेंट्स को रिप्लाई जरूर देते हैं, तो हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। अच्छा, एक चीज और डाउट आ रहा होगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो अभी कॉलेज प्रशासन ने कोई लास्ट डेट नहीं बताई है। ठीक है, तो अगर अभी आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अभी आपको नहीं मिल पा रहा है तो अभी आप उसके आने का वेट कर सकते हो। अभी इसमें कोई लास्ट डेट सबमिशन की नहीं बताई है। हम ये मान सकते हैं कि जितने भी राउंड्स चलते हैं एडमिशन के, जब तक वो सारे कंप्लीट नहीं हो जाते, मतलब आप तो भी मान के चल सकते हो कि कुछ राउंड्स और होंगे। अभी एक राउंड भी यदि और होता है तो भी आपको मिनिमम 15 दिन का टाइम मिलेगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करा लें। ठीक है, अपना टारगेट ये रखें कि आप जुलाई में, विद इन जुलाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें। ठीक है, इससे ज्यादा डिले आपको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अलर्ट रहें आप अपनी चीजों के लिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफगार्ड करें और कंप्लीट करें ताकि आप उसको वेरीफाई करवा पाएं और सबमिट करवा पाएं। So thank you so much for watching the video.
सब्सक्राइब जरूर कर लो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।